रूस और चीन का बड़ा धमाका, डॉलर की बादशाहत खत्म, ब्रिक्स करेंसी मैदान में आ गए। रूसी सदर दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी सामने ले आए। दुनिया भर में तिजारती लेन देन अब क्या ब्रिक्स करेंसी से होगा? ब्रिक्स करेंसी क्या है? क्या पुतिन ब्रिक्स सरबराही इजलास से आलमी अमूर पर मगरबी असर और रसूख का मुकाबला कर पाएंगे? IMF क्या करेगा? जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। इस वक्त मीडिया और सोशल मीडिया पर डॉलर के पर कटने का जिक्र हो रहा है। ये पर कौन और कैसे काटेगा, ये भी सामने आ चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी डॉलर को पूरी कुव्वत से टक्कर देने के लिए रूस, ब्राजील, चाइना और भारत की मुश्तरका करेंसी ब्रिक्स मैदान में आ गई है, जिसने आते ही डॉलर की ऐसी की तैसी कर दी है। और ये वो कैसे अपना असर और रसूख बना पाई, तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें रूस के शहर काजान में होने वाले ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस पर लगी हुई है। 22 से 24 अक्टूबर 2024 में होने वाले इजलास में ब्रिक्स का हुजम तकरीबन दुगना हो गया है और इसका मौशी और सियासी असर और रसूख बढ़ा है। उभरती हुई मईशतों का ग्रुप अब दुनिया की निस्फ आबादी और आलमी मजमूई घरेलू पैदावार के 1/4 से तादाद से नुमाइंदगी कर रहा है। 2023 में तोसी के बाद ब्रिक्स की पहली सरबराही कॉन्फ्रेंस में अमरीकी डॉलर और स्विच सिस्टम पर इन्हिसार कम करने की तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया है। यहाँ एक बड़ा फैक्ट भी सामने आया है, इंडिया और चाइना के ताल्लुकात ज़्यादा दुरुस्त नहीं हैं। ईरान और सऊदी इलाकाई हरीफ हैं। ब्रिक्स के दो नए मेंबरान मिस्र और इथोपिया के दरमियान भी कशीदगी बरकरार है। 36 ममालिक की अरकान के दरमियान गहरे इख्तलाफात और ब्रिक्स इत्तेहाद अपने मकसद की तकमील के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। ब्रिक्स बड़ी हद तक अमरीकी डॉलर पर आलमी इन्हिसार को कम करना चाहता है। सबसे अहम सवाल ये है कि ब्रिक्स इन फैक्ट्स को किस हद तक कंट्रोल करके डी डॉलराइजेशन कर सकता है। इस साल रूस में इसके सरबराही इजलास के एजेंडे में स्विफ्ट बैनुल-अक़वामी अदायगी के निज़ाम की हरीफ का आगाज करना था। दुनिया में उभरती हुई नई मईशतों का ब्रिक्स क्लब बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड का मुकाबला करने या अमरीकी डॉलर को डी डॉलराइजेशन को चैलेंज करना बहुत दूर हो सकता था। लेकिन काजान में होने वाले ब्रिक्स इजलास ने अपने नए ग्रुप मेंबरान के साथ होने वाली पहले इंस्ट्रूमेंट में बढ़ते हुए सियासी, मौशी और सफारती वजन के वाज़े असरात दिखाए हैं। नई अदायगी के तरीक़ाकार और तजारती मैकेनिज्म बनाने के बारे में बेहतरीन एजेंडा था, जो मगरबी तसल्लुत वाले मालियाती ढांचे को पीछे छोड़ सकता है। ब्रिक्स के सरबराही इजलास ने सिफारती कामयाबियों का एक सिलसिला हासिल किया है। नेटो के रुकन ममालिक तुर्किया ने ब्रिक्स में शमूलियत इख्तियार करने में दिलचस्पी जाहिर की है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में IMF के इजलास में मौका पर कहा कि इन राहदारियों को आपस में जोड़ने में बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो वाकई हम ब्रिक्स का मेंबर रुकन बनने के ख्वाहिशमंद हैं। पुतिन का कहना था कि 30 से ज़ायद ममालिक ने दरख्वास्त दी है। 13 ममालिक ने सरकारी तौर पर शराकत दारी का ऐलान किया है। इंडिया और चीन ने अपने ताल्लुकात को परवान चढ़ाने के लिए नई कोशिशों के लिए सरबराही इजलास का इंतखाब किया था और दोनों ममालिक ने अपनी मुतनाज़ा सरहद पर फौजी दस्तों से दस्तबरदारी का मुआहदा किया। जिम ओ'नील ने साल 2001 में एक तहकीक में ब्रिक्स की इस्तिलाह इजाद की थी, जब उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन का तुर्की का बहुत बड़ा पोटेंशियल है और आलमी निज़ाम में इस्लाह की ज़रूरत है ताकि इन मुल्कों को इस निज़ाम में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स फोरम का इजलास बुनियादी तौर पर एक कलामती इज्तिमा है, जहां रूस जैसे शोर मचाने वाले मुल्क और चीन मिलजुल कर बैठते हैं और इस बात को नुमाया करने की कोशिश करते हैं कि किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा बनना जिसमें अमेरिका शामिल ना हो कितना अच्छा लगता है, और ये कि आलमी अमलदारी की मौजूदा सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। ओ'नील का कहना था कि वो अपने माथे पर मिस्टर ब्रिक्स का ठप्पा लगाने को तैयार है, लेकिन इस ग्रुप ने गुज़िश्ता 15 सालों में कुछ खास हासिल नहीं किया। उनका कहना था कि जिस तरह मगरिब चीन और भारत के बगैर और किसी हद तक रूस और ब्राज़ील के बगैर आलमी मसाइल का हल नहीं ढूंढ सकता, इसी तरह अमेरिका और यूरोप के बगैर आलमी मसाइल को हल करना भी मुमकिन नहीं है। ब्रिक्स का क़याम रूस, भारत और चीन के दरमियान मुलाकातों के बाद अमल में आया। बाद इस ग्रुप में ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और अरब इमारात को भी शामिल कर लिया गया। सऊदी अरब अभी इस ग्रुप का बाकायदा रुकन नहीं बना। इस वक्त ये ग्रुप दुनिया की आबादी का 45% और आलमी मईशत का 35% है। चीन इस ग्रुप की ताकत का निश्चित हिस्सा है। पुतिन ने ग्रुप के ताज़ा तरीन इजलास का बुध को इफ्तिताह किया। इस मौका पर पुतिन का कहना था कि दुनिया के 30 मुल्कों ने ब्रिक्स में शमूलियत में दिलचस्पी का
इजहार किया है। ताहम उन्होंने कहा कि ग्रुप को वुसअत देते वक्त तवाज़ुन बरकरार रखने की ज़रूरत है, जबकि ओनील का कहना है कि ग्रुप में ज़्यादा अरकान की शिरकत से मकासद का हसूल मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। अब देखा जाए कि डॉलर को चैलेंज कैसे किया जाएगा, तो इस हवाले से कहा जाता है कि रूस की कोशिश है कि ब्रिक्स के अरकान को इस पर माइल किया जाए कि बैनुल-अक़वामी लेन देन का एक ऐसा मुतबादिल निज़ाम बनाया जाए जो मगरबी पाबंदियों के ज़ेर असर न हो। ब्रिक्स की तरफ से बनाई गई किसी भी मुतबादिल करेंसी का बहुत बड़ा दारोमदार चीन पर होगा, जबकि रूस और ब्राज़ील इसका अहम हिस्सा नहीं होंगे। आलमी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि ब्रिक्स के मुतबादिल करेंसी निज़ाम की मुकम्मल मालूमात लेकर ठोस मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। IMF सरहद पार अदायगियों के निज़ाम के बारे में मज़ीद मालूमात का ख्वाहिशमंद है, जिस पर रवां हफ्ते ब्रिक्स ममालिक के ग्रुप ने तबादला ख्याल किया और इसका मकसद डॉलर के बगैर लेन देन को फ़रोग देना है। ब्रिक्स का इजलास रूस के शहर काजान में इसी दौरान हुआ जब वाशिंगटन में बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड और आलमी बैंक की सालाना मीटिंग्स हो रही थी। ब्रिक्स ममालिक यूरोपीय यूनियन के अदायगी निज़ाम स्विफ्ट के मुकाबले में अपना निज़ाम BCBPI लाना चाहते हैं। स्विफ्ट से रूस को 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से निकाल दिया गया था। ब्रिक्स ग्रुप ने 2009 में अपने क़याम के बाद से नुमाया तौर पर तोसी की है। मजमूई तौर पर ब्रिक्स इत्तेहाद दुनिया की इक़्तिसादी पैदावार का एक अहम हिस्सा है। काज़ान सरबराही इजलास में रूस ने एक मुश्तरका एलामिया हासिल किया, जिसमें ब्रिक्स के अंदर मुतल्लिका बैंकिंग नेटवर्क को मजबूत बनाने और ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इनिशिएटिव के मुताबिक मुकामी करेंसियों में तस्फीर को फाल करने के लिए हौसला अफजाई की गई है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के माबैन जंग छिड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ मशरिक़ वुस्ता में इसराइल की तरफ से बमबारी करके गजा और लबनान को खंडार बनाने का सिलसिला भी जारी है। इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह के कत्ल का जवाब देने के लिए ईरान के इसराइल पर हमले के बाद से इसराइली जवाबी कार्रवाई का खतरा टला नहीं है। इस आलमी माहौल में रूस के शहर काजान में ब्रिक्स ममालिक के सरबराह इजलास की अहमियत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इस वक्त दुनिया के बेशतर ममालिक दो ग्रुपों में बटे नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां अमेरिका और इसके हवारी हैं, तो दूसरी जानिब रूस, चीन और ईरान नजर आ रहे हैं। 2001 में सरमायाकारी बैंक गोल्डमैन सैक्स के एक माहिर इक्तिसादियात जिम ओनेल ने ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन के लिए ब्रिक्स का मुखफ़िफ बनाया था। असल में ये बड़े लेकिन दरमियानी आमदनी वाले ममालिक थे, जिनकी मईशतें इस वक्त तेज़ी से तरक्की कर रही थी। जिम ने पेशगोई की थी कि इन ममालिक का ग्रुप 2050 तक दुनिया की सफ़े अव्वल की मईशतें बनकर उभर सकता है। इसके बाद 2006 में चारों ममालिक ने ब्रिक ग्रुप के तौर पर एक साथ आने का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका 2010 में इस इत्तेहाद का हिस्सा बना, जिससे ये ग्रुप ब्रिक्स बन गया। ब्रिक्स को बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों जैसा कि IMF और वर्ल्ड बैंक में इस्लाहात के तरीके तलाश करने के लिए बनाया गया था, ताकि उभरती हुई मईशतों के लिए एक तवाना आवाज़ और नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जा सके। 2009 के बाद से ब्रिक्स तेज़ी से एक ज़्यादा मरबूत जियो पॉलिटिकल ब्लॉक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसके मेंबर ममालिक के सरबराहान हर साल सरबराह इजलासों में मुलाकात करते हैं और कसीरुल-जहती पॉलिसियों को मजबूत करते हैं। ब्रिक्स ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात बुनियादी तौर पर अदम मुदाखलत, मुसावात और बाहमी फ़ायदे की बुनियाद पर चलाए जाते हैं। ये बात काबिल ज़िक्र है कि ब्रिक्स ममालिक को सरकर्दा तरक्की याफ्ता मईशतों की G7 का सबसे अहम जियो पॉलिटिकल हरीफ समझा जाता है और ये मुसाबकती इक़दामात का इशारा देता है, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स कॉन्टीजेंट रिजर्व अर्जुमेंट, हर ब्रिक्स अदायगी का निज़ाम, ब्रिक्स मुश्तरका शुमारियाती इशात और ब्रिक्स करेंसी रिजर्व बास्केट। 2022 से ग्रुप ने रुकनियत में इजाफे की कोशिश की है, जिसमें कई तरक्की याफ्ता ममालिक ने शमूलियत में दिलचस्पी जाहिर की है। अगस्त 2023 से 15वीं ब्रिक्स सरबराह इजलास में जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने ऐलान किया था कि अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात को ब्रिक्स में शामिल होने की दावत दी गई है, मगर सऊदी अरब अब तक शामिल नहीं हुआ और अर्जेंटीना शामिल नहीं होगा। इस बार के रूस के काजान में मुनक्किदा ब्रिक्स सरबराह इजलास में मेंबर मुल्कों के सरबराहों के साथ अहम लीडरों ने भी शिरकत की। इस मौका से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। वज़ीर आज़म मोदी का कहना था कि रूस के साथ हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं, हमारी गहरी दोस्ती है, हमारे ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे।
वज़ीर आज़म मोदी का कहना था कि हम रूस यूक्रेन तनाज़े के सिलसिले में राब्ते में हैं। हर मसला अमन के जरिए ही हल हो सकता है। काजान में भारत का नया कौंसल खाना खुलने से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। ब्रिक्स सरबराह इजलास की रूस के लिए इसलिए भी खास अहमियत रही कि यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये ऐसा पहला बड़ा इजलास था जिसमें दुनिया के 2 दर्जन से ज्यादा मुल्कों के सरबराहों और नुमाइंदों ने शिरकत की। ब्रिक्स के सरबराह इजलास से रूस ये दिखाने में कामयाब रहा कि जंग की वजह से आलमी सतह पर इसका दायरा असर महदूद नहीं हुआ। इसकी वो पोजीशन बरकरार है जो जंग से पहले थी, बल्कि गजा जंग ने इसकी अहमियत बढ़ा दी है और वो आलमी सतह पर एक रोल अदा करने के लिए तैयार है। इसलिए लगता यही है कि आने वाले वक्त में ब्रिक्स की अहमियत में भी इजाफा होगा और इसके रोल में भी।